हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे फूड के बारे में जो कि आपके ब्रेन को पूरी तरीके से डैमेज कर रहे हैं। अगर आप लोग एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो आपका दिमाग सही होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी मेंटल हेल्थ सही होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च ने ये कहा है कि जितने भी आजकल बीमारियां आ रही हैं सारी साइकोसोमैटिक है, यानी कि हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, हमारे दिमाग से संबंधित है, हमारे ब्रेन से संबंधित है। और ब्रेन को ठीक करने के लिए हम कुछ भी एक्टिविटी ऐसी नहीं करते हैं। तो वो अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आज जो मैं आप लोगों को 5 चीज़ें बताने वाला हूँ उसको आपको अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो दिमाग के, ब्रेन के कोई भी चीज़ में अगर थोड़े से भी कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो आपकी मेमोरी जा सकती है, आपकी मेमोरी पावर कम हो सकती है, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है, आप डिसीजन सही से नहीं ले पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से कम हो जाएगी और आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसका कारण है कि हम लोग हमारे मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। ठीक है, तो कम से कम हम लोग आज से शुरुआत करेंगे और इन 5 चीज़ों को हो सके तो हम लोग पूरी तरीके से बंद कर दें, या तो फिर इसका जो सेवन है वो बहुत ही हम लोग कम कर दें, ताकि हम लोग एक बेहतरीन ज़िंदगी जी पाए और हम लोग मेंटली स्ट्रांग बने रहें। अगर आप लोग भी आज से इन चीज़ों को करोगे तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर से लिख कर बताएं कि यस आई विल करके, कि मैं ये करने वाला हूँ, ये मैं करूँगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रिफाइन कार्ब्स। इसके अंदर आ जाता है मैदे की रोटी, ब्रेड, बिस्किट्स, केक, पेस्ट्रीज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसका बहुत ही बुरा असर होता है हमारे दिमाग की नसों पर, और हम लोग भी इसे भरपेट खाते हैं। और ये जो कंसेप्ट है ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट, ये भी बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शनरी है कि ऐसा कुछ होता है नहीं। उसकी मात्रा हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को सीधे सीधे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आपका ब्रेन है, आपके दिमाग की सारी नसें हैं। अगर आप लोग हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको इसे टोटली अवॉइड करना होगा। नंबर 2, शुगर फूड। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप लोग शुगर लेते हैं तो वो आपके ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देता है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको वो स्लो कर देता है। तो इसलिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए। जो भी नेचुरल शुगर है वही लीजिए, रिफाइंड शुगर आप लोगों को लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग लेते हैं तो बहुत सारी रिसर्च आजकल सामने आई है कि जितना आप लोग शुगर लेते हैं उतने ही तरीके से आप खुद की हेल्थ खराब करते जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके अल्टरनेटिव ढूंढिए और अपनी लाइफ को एक अच्छा बनाइए। और अपनी स्पेशली मेंटल हेल्थ की आपको टेक केयर करनी है तो आपको इसे ज़रूर से अवॉइड करना होगा। नेचुरल शुगर हम लोग किसे कहते हैं? ब्राउन शुगर की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नेचुरल शुगर होती है या तो आप जैगरी, जो गन्ने से जो हम लोगों को मिलता है वो शुगर, या फिर किसी फ्रूट से, जो भी स्वीट फ्रूट्स होते हैं। और बहुत ही कम शुगर हमारे बॉडी को भी लगती है, तो उतनी ही शुगर का इंटेक हम लोग करें, उससे ज़्यादा हम लोग ना करें। जो कि आर्टिफिशियल शुगर हम लोग बाहर से लेते हैं, जो रिफाइंड शुगर लेते हैं, उसका उपयोग हमें नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। कभी कभी ओकेजनली आप लोग कर सकते हो, लेकिन उसका जितना कम उपयोग हो सके उतना कम आपको उपयोग करना है। नंबर 3, प्रोसेस्ड फूड। जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेस्टिसाइड्स होते हैं। न जाने कितने सालों से या महीनों से उसको पैक किया जाता है, फिर वो आप तक आते हैं, फैक्ट्री में वो बनता है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ कहाँ से वो घूम के आता है, किस किस तरीके से वो डेवलप होता है, कैसे वो बनता है, हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो इतने ज़्यादा पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड
हम लोगों को नहीं खाने हैं। कोशिश कीजिए इसे भी आप अवॉइड कीजिए। फ्रेश, हेल्दी, नेचुरल फूड जितना हो सकते उतना खाइए, उतने ही अच्छे से आप हेल्दी रहोगे और आपके फंक्शन भी सारे सही से काम करते रहेंगे। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो आपका लाइफ स्पैन जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हो। ये अनकॉन्शियसली हो रहा है, लेकिन हमें इसे रोकना है। ठीक है, आज जो है हमारे इंडिया का लाइफ स्पैन वो है 70 साल। पहले हम लोग 100 साल, 110 साल, 105 साल तक जीते थे। अभी तो और तेज़ी से कम हो रहा है वो। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। नंबर 4, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर आप लोग इसका कंजम्पशन करते हैं तो ये भी आपकी जो ब्रेन की नसें हैं उसको भी ये कमज़ोर करती है, आपकी याददाश्त कमज़ोर करती है और आपके शरीर के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों को प्लेजर मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोगों को इसका बहुत ही बुरा असर देखने को मिलता है हमारे शरीर के ऊपर। लंग्स के कैंसर होना, लीवर में प्रॉब्लम आना, किडनी में प्रॉब्लम आना, ये सब क्यों होता है? ये शराब और हमारे स्मोकिंग के कारण। तो इससे जितना हो सके उतना दूर रहिए और अपनी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कीजिए। नंबर 5, हार्ड ट्रांस फैट वाले फूड, यानी कि रेड मीट, मांस जो नॉनवेज होता है, और डेयरी प्रोडक्ट, ये दोनों भी आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं। रिसर्च का ये कहना है कि ये जब आप सेवन करते हैं तो एक तो इसे डाइजेस्ट होने में भी बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, एंड दूसरा जो है इसका इम्पैक्ट जो है सूक्ष्म रूप से बहुत ही गलत होता है हमारे शरीर के ऊपर, और ये प्रूवन है। इसलिए अगर हम लोग बाहर देश की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग वेगन बन रहे हैं। वेगन यानी जो डेयरी के भी जो फूड है वो भी, उसका भी सेवन वो बंद कर रहे हैं। वैसे हमारे इंडिया में हम लोग डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध हम लोग बहुत अच्छे से मानते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को देसी गाय का मिलता है तो ही वो सही है। लेकिन आजकल जो भी गाय आ रही, जर्सी गाय आ रही है, जो भी चीज़ें हो रही है अभी नेचुरल नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, बहुत सारी गाय हाइब्रिड बन रही है ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिल सके, और फिर उसी से हम लोग सारे प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। देसी गाय के अगर कोई भी आइटम है तो मेरे अनुसार आप लोगों को, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो भी अन्य गाय हैं, जो भी अन्य हाइब्रिड गाय है, जितने भी या हाइब्रिड जितने भी बफेलोज है, भैंस है, तो उसका आप लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे तत्व क्रिएट करते हैं जो कि ब्लॉकेजेस बना सकते हैं, और आपके स्पेशली ब्रेन को वो बहुत ही गंदे तरीके से वो कमज़ोर कर रहे हैं। और इसीलिए भी हम लोगों को जितने भी प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है वो सारी मेंटल इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोग हमारे लाइफस्टाइल के अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि इस वजह से हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन की जो नसें हैं, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। हम लोग बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, फोकस नहीं रह पा रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है हम लोगों को, प्रोडक्टिव हम लोग नहीं है, टाइम मैनेज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोग इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो आज जो मैंने आप लोगों को ये 5 फूड बताए हैं, इसे आपको पूरी तरीके से अवॉइड कर देना है। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।